एक एग्जाम्पल से अपने शुरुआत करते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 3 फैक्ट्रीज है। एक फैक्ट्री जिसमें प्रॉफिट हो रही है, एक फैक्ट्री जिसमें घाटा है यानी लॉस मेकिंग फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जिसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब आपको कोई कारणवश किसी एक को लिक्विडेट करना है, तो आप किसे लिक्विडेट करेंगे? ऑब्वियसली जो फैक्ट्री लॉस में है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विष्णु अग्रवाल है और मैं आपका इस चैनल पे वापस से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी हम शेयर मार्केट में कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, या तो बाई या सेल, उसके 5 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। पहला, स्मॉल प्रॉफिट, यानी आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसमें छोटा प्रॉफिट हुआ है, स्मॉल प्रॉफिट हुआ है। सेकेंड, स्मॉल लॉस, आपका ट्रेड सही नहीं हुआ, आपको छोटा घाटा हुआ है। तीसरा, कोई घाटा कोई लॉस कुछ नहीं, कोई प्रॉफिट कोई गेन कुछ नहीं, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस। चौथा, बिग प्रॉफिट। वाह, ये तो सब चाहते हैं कि आपने जो ट्रेड एग्जीक्यूट किया उसमें बिग प्रॉफिट हुआ है। पांचवा, बिग लॉस। दोस्तों, पहला 4 ऑप्शंस जो मैंने 4 आउटकम्स जो बताए, अगर वो होता है वो एक्सेप्टेबल है, आप मार्केट में बने रहते हैं। लेकिन अगर 5वां आउटकम होता है तो आपका मार्केट में बने रहने का चांस बहुत घट जाता है, आप मार्केट से निकल भी सकते हैं। अब आज हम बात करेंगे बिग लॉस के बारे में, जो 5वां आउटकम जो कि हम चाहते हैं ना हो। हम बात करेंगे कि कैसे उससे हम सेव कर सकते हैं, हम बात करेंगे कि कैसे उसको हम रोक सकते हैं, क्या मानसिकता रहती है कि हमें बिग लॉस हो, और आगे हम कैसे बाजार में बने रहे और हम बिग लॉस की जगह बिग प्रॉफिट करें। तो एक एग्जाम्पल से अपने शुरुआत करते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपके पास 3 फैक्ट्रीज है। एक फैक्ट्री जिसमें प्रॉफिट हो रही है, एक फैक्ट्री जिसमें घाटा है यानी लॉस मेकिंग फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री जिसमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। अब आपको कोई कारणवश किसी एक को लिक्विडेट करना है, तो आप किसे लिक्विडेट करेंगे? ऑब्वियसली जो फैक्ट्री लॉस में है, क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि ये लॉस मेकिंग फैक्ट्री है, इसमें और घाटा ना हो, इसलिए इसको लिक्विडेट कर लेते हैं और जो प्रॉफिट है उसमें और प्रॉफिट करने की कोशिश करें, है ना। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो शेयर बाजार में अगर आपके पास 3 स्टॉक्स हैं, एक जो प्रॉफिट कर रही है, दूसरा जो घाटा दे रहा है, तीसरा जो ना घाटे पे है ना प्रॉफिट पे है, तो अब आपको अगर रियलाइज करना है कुछ पैसा, किसी एक को लिक्विडेट करना है, तो आप किसको बेचेंगे? यहां पे उल्टा ज्यादातर लोग प्रॉफिट वाली कंपनी को बेच देते हैं और सोचते रहते हैं एक मिरेकल की कि कैसे भी ये लॉस मेकिंग वाली कंपनी प्रॉफिट में बदल जाए। लेकिन क्या आप ये सोच रहे हैं कि आप एक स्ट्रांग होल्डिंग को बेच रहे हैं और एक वीक कंपनी को खरीद के रख रहे हैं या उसको होल्ड करके रख रहे हैं? दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसा है कि हम लॉस से डरते हैं या लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको उसको फेस करना है और उससे निकल जाना है। एक गणित बताते हैं आपको। अगर कोई स्टॉक 5% गिरता है, उसको वापस आपके कॉस्ट प्राइस में आने के लिए या बाई प्राइस में आने के लिए 5.3% रिकवर करना पड़े। अगर वो 10% गिरता है तो 11 पॉइंट कुछ रिकवर करना पड़ेगा। अगर 20% गिरता है तो 25% रिकवर करना पड़ेगा। अगर 55% गिरता है तो उसको 122% रिकवर करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसे न्यूमेरिक फिगर के एग्जाम्पल से समझते हैं। समझ लीजिए आपने 100 रुपए में एक स्टॉक को खरीदा, उसमें 55% का डिक्लाइन आया और स्टॉक का भाव हो गया 45%। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो स्टॉक वापस आपके बाई प्राइस पे आ जाए। आपको पता है वो स्टॉक को कितना रिकवर करना पड़ेगा? 122%। 45 से 122% रिकवर करेगा वो स्टॉक, तब जाके आपका जो बाई प्राइस है 100 रुपए का, उस पे आएगा। अगर उस स्टॉक में इतना दम है कि वो 122% रिकवर करे, तो वो 55% गिरता ही क्यों? ये सोचने वाली बात है। इसलिए कभी भी कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करिए,
तो उसका एक गेम प्लान बनाइए, एक ट्रेड प्लान बनाइए और दिमाग में रखिए कि इस भाव के नीचे या ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है तो मेरी जो थ्योरी है या मैंने जिस कारणवश इस ट्रेड में एंट्री ली है वो वायलेट हो जाता है और मुझे इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, कभी भी जब लंबा लॉस लगता है हमारे मानसिक संतुलन हम खो देते हैं। क्यों? क्योंकि हम वो सिचुएशन में नहीं रहते कि हम नया कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करें या कोई सही डिसीजन लगे, क्योंकि हमारी सारी सोच जो है वो उसी स्टॉक के पीछे लग जाती है और हम भगवान से मनाते हैं कि वो स्टॉक कैसे भी बढ़ जाए और मिरेकल हो जाए। ये भी भगवान को शायद बोलते हैं कि इस बार कर दो, नेक्स्ट बार तो और नहीं फंसेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में मिरेकल्स नहीं होते, ये आप जितना जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो घबराइए मत। अगर आपको लगता है आप फॉल्स एग्जिट हो गए हैं, स्टॉप लॉस हिट होके वापस स्टॉक बढ़ जा रहा है, वापस री एंटर करिए, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन जितना छोटा लॉस देंगे आप उतने टाइम तक मार्केट में बने रहेंगे और फोर्थ वाला जो आउटकम है बड़ा प्रॉफिट, उसको करने के लिए सक्षम रहेंगे। वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से नहीं जाएगी। अगर आप बड़ा लॉस दे देते हैं, बड़ा प्रॉफिट तो छोड़िए, छोटा प्रॉफिट करने के लिए भी आपके पास कैपिटल नहीं होती। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अब से ट्रेड प्लान बना के एक ट्रेड में एग्जीक्यूट करेंगे और ये हमेशा दिमाग में रखेंगे कि एक स्टॉक को कहां तक आपको होल्ड करना है। हाँ, होल्ड प्रॉफिट में भी होता है, वहां पे आप अगर अर्ली एग्जिट करते हैं तो आपका बड़ा प्रॉफिट जो फोर्थ वाला आउटकम है, बिग प्रॉफिट, वो छूट जाता है। हम एक नया वीडियो और एक वीडियो बनाएंगे जहां ये हम बात करेंगे कि कैसे आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि हम जब ऐसा नया वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। बेल आइकन को क्लिक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमें और इनकरेज करिए अपने कमेंट्स लिख के। दोस्तों, मार्केट में बने रहना है, मार्केट से निकलना नहीं है। हमें मार्केट को ये अधिकार नहीं देना है कि वो हमें निकाल दे। अगर हम मार्केट से निकल जाते उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ हम होते हैं। इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, बुक लॉस बुक करने में कोई बुराई नहीं है। हम लोग वापस एक सौदा कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।